वेलकम बैक टू द शो। सिर्फ साहब, कल नाखुशगवार सूरत हाल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पेश आई जब पुलिस के दर्जन पुलिस एहलकार इस्लामाबाद प्रेस क्लब में घुस गए और वहां जाके सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से सहाफ़ती तंजीमें मुल्क भर में एहतजाज कर रही हैं। ये मामला थोड़ा सा वियर्ड भी हुआ कि फ़ौरन ही तलाल चौधरी साहब ने भी माफ़ी मांग ली और उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने मुझे भेजा है और इस मामले की पूरी इंक्वायरी करवाई जाएगी। ये इस तरह से किया क्यों इस्लामाबाद पुलिस ने? किसी को समझ नहीं आ सकी। कभी भी इस्लामाबाद पुलिस ऐसा काम नहीं करती विदाउट ऑर्डर्स। ये मैं आपको बता दूं, उनको ऑर्डर हुआ कि पिटाई करो नदी। यू नो दिस गवर्नमेंट, इसकी कोई सिंपैथी नहीं है मीडिया के साथ। इन्होंने मीडिया को दबा के रखा हुआ है और जब मीडिया थोड़ा बहुत हिलने की कोशिश करता है तो पिटाई कर देते हैं इनको। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जब से ये आए हैं मोडस ऑपरेंडी जिसे कहते हैं ना कि पिटाई करो। सो यू नो आई थिंक डिसीजन मेकिंग जहाँ हो रही है वो तवज्जो नहीं दी जा रही ऑन द सेंसिटिविटीज़ ऑफ सम ऑफ दीज इश्यूज। और पुलिस को डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस दी कि पिटाई करो और अंदर जाना पड़े तो अंदर जाके पिटाई करो। नाउ किसके अंडर है पुलिस? ठीक। और अगर मोहसिन नकवी साहब ने तलाल को भेजा है तो दैट मीन्स के इंटीरियर से आया होगा ऑर्डर कि पिटाई करो। तो अब इसके बाद मैं क्या आपको बताऊँ, यहाँ तो यही हाल है। एक दफ़े ऑर्डर करते हैं पिटाई करो, उसके बाद जाके कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे। तो यहाँ तो एटीट्यूड ही है, उठा के ले जाओ, पिटाई करो, ये करो, वो करो। मैं एक बात आपको कहूँ, इस वक्त जब ये सारा कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, यहाँ लीडरशिप है ही नहीं। डिसीजन मेकिंग लीडरशिप इज़ आउट ऑफ द कंट्री। वो और बड़े बड़े इश्यूज़ को लेके बैठे हुए हैं, अपनी अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ट्रंप, पैलेस्टाइन, तो वाशिंगटन, जो उठता है उठ के वाशिंगटन पहुंच जाता है। और मोहसिन नकवी साहब भी उस मौके पर ज़ाहिर है एशिया कप डील कर रहे थे। तो मतलब है हु इज पेइंग अटेंशन टू दिस इशू। ये आज़ाद कश्मीर का इशू इतना ख़राब नहीं होना था अगर यहाँ लीडरशिप होती जो उस वक्त फैसला करती क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि लीडरशिप नहीं थी तो सेकंड रैंकिंग पे हुआ। बड़ी लीडरशिप ने कहा जी कर लो सॉर्ट आउट कर लो, उनको उनसे हुआ नहीं। ये भी यही हुआ है प्रेस काला कि इन्होंने किसी ने ऑर्डर कर दिया पिटाई कर दियो यार, सीधा टंगा तोड़ दिया उन्होंने। पुलिस को तो मौका चाहिए, वो तो फिर तो उनके लिए दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अब कोई इंक्वायरी शायरी कोई नहीं होनी, वही हुआ माफ़ी आके मांगना। लेकिन वो भी गैर मशरूत माफी मांगी ना तलाल चौधरी साहब ने। कहा कि जिम्मेदारान का तयन करेंगे, तो जिम्मेदारान कौन है? यू नो वी शुड स्टैंड विद आवर मीडिया पीपल। ये बड़ी ज्यादती है टू इन्वेड द प्रेस क्लब और तशद्दुद करना और फिर जाके वहाँ तोड़फोड़ करनी और मारना, लोगों को पीटना। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, कम्प्लीटली। फिर कहते हैं कि मीडिया हमारे खिलाफ क्यों है। आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो मीडिया को जब मौका मिलेगा ना तो वो चाकू को घोप देंगे दोनों। हाँ, नहीं बख्शेंगे। फिर आप किसी मीडिया वाले के साथ उसको इंसल्ट कर देना या उसके साथ ज्यादती करें तो वो फिर मौका ढूंढता कि मौका मिलेगा तो मैं कोप देंगा। तो फिर ये रोते हैं कि इनको मीडिया हैंडलिंग ही नहीं करनी आती। उसकी वजह ये है दे डोंट बिलीव इन नेगोशिएशन, इन डायलॉग। व्हाट दे बिलीव इन इज पिटाई करो। तो दिस इज अ न्यू पॉलिटिकल रिएक्शन। फिर इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो जाती है, फिर आपको वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है और सिवाय आपके पास शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचता। अदाओं पर गौर करने की ज़रूरत है इस तरह के मामलों के बिगड़ने के बाद। आपके जहन में कोई सवाल नंबर है आपके अंत के लिए इजाज़त है? अच्छा किया, दोनों सवाल पूछ लिया आपने। मैंने पहले कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर गोल बात करेंगे, कोई डिटेल नहीं देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता कहेंगे कि जी हम इन कैमरा ब्रीफिंग करेंगे। ये शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह दें कि मोटी बात कर दें और अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो ये कहें हम इन कैमरा कोई ब्रीफिंग कर देंगे। फिर वो देखा जाएगा इन कैमरा किस किस्म की ब्रीफिंग होती है, कहाँ होती है और क्या होती है। या ये कह सकते हैं कि ये डिफेंस पैक्ट्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल कमेटीज़ के अंदर डिस्कस होते हैं, जनरली नहीं होते। और हम ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है ऑफ द कैबिनेट, वहाँ हम ये बात करेंगे। इस किस्म की बात करके ये टाल देंगे। ये दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ इन दिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि पता ना चले इसके अंदर है क्या। दैट इज़ द एसेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि क्या हमने कमिट किया और क्या मांगा उन्होंने, अदरवाइज इस एग्रीमेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ साहब क्या करने जाएंगे, यही जो हमने डिस्कस किया ना, जो कि अब जिन्होंने कहते हैं पसूड़ी पै गई, उधर भी पसूड़ी पै गई, इन्होंने भी पसूड़ी पै गई कि असी तो कुछ और करके आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने कुछ और कर दिया। तो अब क्या करना है? तो मैंने आपको बताया इन्होंने अभी तो ये जी हम वो बयान कर दिया ये, मगर अब आगे भी तो जो आपने मेरे से डिस्कस की हैं चीज़ें कि अगर ये हमास नहीं करता और ये शुरू कर देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक, तो ये तय अब जाके, बिकॉज उस वक्त तो टाइम नहीं मिला ना, ओके कर के आ गए हैं। अब जाके ये क्राइसिस सिचुएशन की तरफ जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे विल डिस्कस।
एंड ये मामला जल्दी सेटल नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन पाकिस्तान की होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये अब आना जाना रहेगा, डिस्कशंस रहेंगी इनकी एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेज। अब ऐसे शहबाज शरीफ साहब और डार साहब जो है ना, वो आधा वक्त तो सऊदी अरेबिया और कतर में होंगे और आधा वक्त पाकिस्तान में होंगे। इतनी ये सिचुएशन ट्रिकी है। एक और ट्रिकी सिचुएशन जिसने आलमी तवज्जो हासिल की और हेडलाइंस बनी, स्पेशली भारत में खासी डिस्कस हुई, वो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन थी, जहां डेडली क्लैशेस भी हुए और सूरत हाल खासी ख़राब रही कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कमेटी बना के वहाँ भेजनी पड़ी। मसले की जड़ क्या है? यार मसले की जड़ तो लोकल इश्यूज़ हैं। वो कहते हैं कि हमें जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा, जिसके अंदर महंगाई और गैस और पेट्रोल और सब्सिडीज, ये सारी चीज़ें। और अब वहाँ 4.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उसमें से आधी पॉपुलेशन तो बाहर चली गई है। कोई 2.5 मिलियन रह गए हैं, उसमें से ये लोग 25,000 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं। दैट्स वेरी सब्सटेंशियल, इट्स वेरी थ्रेटनिंग जी। और वहाँ भी यूथ फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी 90% उनकी बातें मान जाएंगे, जो कि जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। जो सब्सिडीज़ देनी है, जो करना है, ये जल्दी मान जाएंगे। अभी एक कमेटी भी बना दी गई है, और मेरा ख्याल है जल्दी इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और हो भी जाएगा। मगर ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, और मैं समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी इशू। सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड एक्ट वेरी फास्ट एंड इसको डिफ्यूज़ करे इस सिचुएशन को। मैं समझता हूँ कि अगेन बैड मैनेजमेंट, बैड एडवाइस, बैड मैनेजमेंट। अच्छा, इशू क्या है? मसला ये है कि जो आपकी टॉप लीडरशिप है वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। वो कभी अमेरिका पहुंची हुई है, कभी यूके पहुंची हुई है, कभी सऊदी अरेबिया पहुंची हुई है। तो यहाँ कौन था जो कि इस किस्म के फैसले करता? तो इसलिए कंसल्टेशन का भी टाइम नहीं मिला। तो अब राना सनाउल्लाह साहब को बीच में डाला है, और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है वो काम मसला हल कर लेंगे। मगर इनके जो 90% डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है। और वो 12 नशिस्तों वाला मामला क्या है? वो देखें ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, मगर उसके लिए थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अब इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया जाग उठी है, सबको अपने हक़ायक़ और हुकूक़ का एहसास है और मांगते हैं लोग, और अब इंटरनेट की वजह से सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो आई थिंक यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी ये हुआ। मैं सिर्फ ये कहूँगा, गवर्नमेंट वाला सुन रहा है, ख्याल रखें। इस मुल्क के अंदर बहुत से, वो कहते हैं कि बीमारी जब होती है तो फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप जब तक बीमारी को टैकल नहीं करेंगे तो इस किस्म के फोड़े निकलते रहेंगे। ख्याल रखें आप, यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डेंजरस फेज। और इसके इंडिकेटर्स भी सारे बता दिए, और इसमें क्या क्या फैक्टर्स कार फरमा हो सकते हैं। और जब कहा जा रहा है हुकूमती शख्सियात जो मुज़ाकरात कर रही हैं कि मुतालिबात सारे अवामी मुफाद में है, तो फिर उनको कबूल करने में इतनी देर क्यों लगाई है, उन पर बात करने में इतनी देर क्यों लगाई? वही मामला है मैनेजमेंट का और तवज्जो देने का। तो ऐसे मामलात की तरफ जल्द तवज्जो दें, इससे पहले कि मर्ज़ जो है वो इलाज की हदूद से बाहर हो जाए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।